साथियों, राम राम, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब सभी दोस्तों को। साथियों, मैंने अभी एक दो दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे आयुष और चांदनी के बारे में एक वीडियो डाल दी और जिस तरीके से लाखों लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, उसके साथ साथ कुछ ऐसे कट्टरता भरे शब्द भी मुझे सुनने को मिले दोनों तरफ से कि आपने वसीम रिजवी के बारे में नहीं बोला। देखिए साहब, वसीम रिजवी इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में मुझसे पूछकर नहीं गया, ना मुझसे पूछकर आयुष मलिक मुसलमान बना है। मैं कोई धार्मिक स्कॉलर नहीं हूं, ना मुझे कोई संत महात्मा हूं, मैं एक साधारण इंसान हूं, लेकिन अपने जो मेरा विवेक है उसका अंदाजा लगाकर मैं कह सकता हूं, ना तो आयुष को खुदा का दीदार हुआ है और ना वसीम रिजवी को भगवान दिखाई दिए होंगे, यह मेरा अपना अंदाजा है। लेकिन हम जो मजहबी कट्टरता पैदा करते हैं, इस मुल्क का हम नुकसान कर रहे हैं, अपनी पीढ़ियों का नुकसान कर रहे हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। इस मिट्टी में सबका खून है। वो इस देश में चाहे किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, इस देश की मिट्टी में सबका लहू है, तब ये हिंदुस्तान आजाद हुआ। और सबसे बड़ी आज के दिन मैं कहना चाहूं, उस महामानव को, उस योद्धा को मैं प्रणाम करता हूं, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उसका जीवन हमारे सामने एक उदाहरण है। एक आर्य समाजी नौजवान, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया जिसने, और दोस्त कौन? अशफाकुल्ला खान। अशफाक कहता है कि बिस्मिल, तेरा धर्म तो इस बात के लिए इजाजत देता है, पुनर्जन्म में विश्वास रखते हो आप लोग कि फिर पैदा होगे, फिर भारत को आजाद करवाओगे, भारत माता को। लेकिन मेरा दीन, क्योंकि मैं कौम का पठान और मजहब का मुसलमान हूं, मेरा जो दीन है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि इसी जन्म में भारत माता को आजाद करवाऊं। और दोनों सगे भाइयों से भी ज्यादा उनका प्यार था बिस्मिल का और अशफाक का। सरदार भगत सिंह, ठाकुर रोशन सिंह, लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, कितने मतवाले, कितने शानदार नौजवान थे। अगर उनकी आत्माएं आज कहीं स्वर्ग में या जन्नत में बैठकर देख रही होंगी तो क्या सोच रही होंगी आपके और हमारे बारे में? क्या इनके लिए आजादी ली हमने? इतनी मजहबी कट्टरता, इतनी नफरत, ये ठीक नहीं है साहब। मैंने केवल ये कहा कि हो सकता है कि 2027 का इलेक्शन, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ लोगों को स्वाभाविक था कि वो जलन पैदा हो गई। आज तो हम इतने लोग गिरावट में आ चुके हैं कि जो मुगलिया सल्तनत का, उस खानदान का आखिरी जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, 1857 की जंग होती है साथियों, मंगल पांडे मेरठ से विद्रोह की ज्वाला वो जगाते हैं और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की जनता एक मत से बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देती है। वो बंदा झुका नहीं, उसके दादा ने अत्याचार किया होगा, लेकिन आज तो गालियां उसकी संतानों को भी दे रहे हैं। जब एक उसके पोते और दो बेटों का सर काटकर बंदी बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने उनके सरों को काटकर एक पोता और दो बेटे, जब विलियम हडसन सरों को लेकर गया, तो वो बंदा रोया नहीं, वो घबराया नहीं। उसने कहा कि इसी प्रकार से बाप के सामने लहू से सुरखरू होकर मैदान जंग से उसकी संतानें आती हैं। भूल जाएंगे क्या हम उनकी कुर्बानी को? हडसन कहता है कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। 3-3 सर सामने हैं परिवार के, जो लखते जिगर हैं उसके, लेकिन इस देश की भावी पीढ़ियों के ऊपर नाज से बहादुर शाह जफर कहता है कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, और तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। उसने ये कहा था कि मुसलमान चलाएंगे या हिंदू चलाएंगे। हम मंगल पांडे का भी अपमान कर रहे हैं, हम पंडित बिस्मिल का भी अपमान कर रहे हैं, आप अशफाकुल्ला खां का भी अपमान कर रहे हैं। कितने उदाहरण दूं मैं?
महारानी लक्ष्मीबाई, कौन थे गोस खां उसके साथ? उसके बहादुर पराक्रमी योद्धा खुदा बख्श कौन थे? कहना आसान है। अभी हमने जनरल जीडी बख्शी साहब का एक बयान सुना, जो सदा फौज में रहकर लड़ाई के मैदानों में रहे हमारी देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए। वो फख्र से कहते हैं कि हमें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है, कि इमाम हुसैन को हमने करबला के मैदान में बचाने की कोशिश की थी। आज उन ब्राह्मणों को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। इस देश की इतनी शानदार संस्कृति, इतनी शानदार तहजीब, परंतु चार लोग इसकी आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जिसकी बदौलत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने हमारी मिसाइलों का पराक्रम देखा, वो दिन उस कलाम साहब की है। वो दीन से मुसलमान था, लेकिन संत महात्माओं के चरणों में बैठकर भी वो अध्यात्म की बातें सुना करता था। अगर कोई सर पे टोपी लगाए देख गया तो वो गद्दार हो गया। कितने कितने लोग होंगे इस देश में एक ही गोत्र के। मैं मेरे गोत्र की बात कहता हूं, नरवाल गोत्र की। मुसलमान भी हैं उसमें, हमारे भाई हैं, सिख भी हैं, हमारे भाई हैं, कोई जैन धर्म को भी मानता होगा। 2 मिनट लगती है धर्म बदलने में इंसान का, परंतु सबसे बड़ा जो धर्म है, जो मजहब है, वो इंसानियत का है, वो राष्ट्रवाद का है। और परंतु आज तो राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट वो लोग बांटने लगे हैं, जिन तंजीमों ने कभी अंग्रेज की तरफ कंकर और पत्थर नहीं फेंक के देखा। जो लोग सती प्रथा के 5 साल की बच्ची को जलती धधकती चिता में जला देने के समर्थक हैं, वो लोग धर्म के सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो भाई माफ करना, हमें इस प्रकार के सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्या हम अब्दुल हमीद को भुला देंगे? हम बिस्मिल को भुला देंगे? हम अशफाक को भुला देंगे? आयुष चांदनी, इतना बड़ा तौबा मचाया हुआ, क्या पता आयुष और चांदनी। अब वो लड़का नहीं मानता। हमने तो उससे अपील की है कि भाई अगर तेरे पुनः जो लोग कह रहे हैं प्रदर्शनकारी, आप अगर दोबारा सनातन धर्म में आ जाते हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है? एक दाढ़ी कटवाने से ही तो काम चल जाता है। तेरे माँ बाप भी खुश होंगे और ये जो एक मुजफ्फरनगर पार्ट 2 बनाने की जो कोशिश है वो भी धराशायी हो जाएगी। परंतु अगर वो नहीं मानता, अगर तो क्या उसका को नुकसान पहुंचाएंगे क्या हम उसको? अब बाप ने नहीं संभाल करी, उसकी नहीं देख पाए माँ बाप, तो जब वो घर में रहेंगे तो जो पोते और पोती होंगे उन बच्चों को अपने सनातन धर्म में दीक्षित करें। ये किसकी कमी है? अगर मेरा बच्चा किसी दूसरे मजहब में जाता है तो हो सकता है कि अगर मैं अपने मजहब के प्रति सजग हूं तो मैंने उसको अपने धर्म की शिक्षा नहीं दी, इसलिए वो चला गया। मुद्दे बहुत हैं, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, रोजगार का है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बहुत से साथियों ने मुझे कहा कि कोई कह रहा कि आप इस्लाम का पक्ष ले रहे हैं, कोई कह रहा कि आपने वसीम के बारे में बात नहीं की। ना तो आयुष मलिक के मुसलमान बनने से ये धरती जो सूर्य की परिक्रमा कर रही है ये बंद होगी, ना वसीम रिजवी के धर्म बदल लेने से कोई ऐसे उल्ट पुल्ट होने वाली। लेकिन हम बिना बात के मुद्दे बना रहे हैं इस चीज को। मुद्दा ये है कि हमारे 24-25 जो हमारे भारतीय जहाज था उस पर अटैक कर दिया अमेरिका ने। मुद्दा वो है, मुद्दा महंगाई है, मुद्दा शिक्षा है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा समानता है। परंतु आज तो मुद्दे ही दूसरे बता दिए गए। ये ठीक नहीं है हमारे देश के लिए। मेरी दोबारा सभी भाइयों से एक हाथ जोड़कर अपील भी है और विनम्र प्रार्थना भी है। मैं किसी धर्म का कोई प्रचारक नहीं हूं, ना मुझे कोई इतना विवेक है, ना मुझे जानकारी है। मैं भारतीय हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, अपने देश के भले के लिए सोचता हूं, लेकिन ये जरूर सोचता हूं कि जितना हक इस देश की आबो हवा पे, मिट्टी पे मेरा है, इतना ही हक दूसरे का है। परंतु इंसान इतना चालू और इतना खुदगर्ज बन गया है, जिसको हम खुदा कहते हैं, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसने कब कहा कि मेरा नाम खुदा है, मेरा अल्लाह और मेरा भगवान है?
हम ही तो रखे उनके नाम। खुद हम उस सर्वशक्तिमान परमात्मा का, वाहिगुरु का, अल्लाह का खुद नाम रख दिया हमने। उसके आश्रय स्थल भी खुद ही बना दिए मंदिर मस्जिद के रूप में। और जो ये शरीर, ये ईश्वर ने, ये परमात्मा ने, ये खुदा ने जो हमको दिया है, बख्शा है, जो इसकी एक आश्रय स्थल है, जो स्वयं इसके अंदर विराजमान है, इसके अंदर हमने नफरत, इसके अंदर हमने जहर, इसके अंदर हमने फिरका परस्ती, इसके अंदर हमने एक दूसरे की टांग खिंचाई। कितने अवगुणों को हमने इसमें समावेशित कर लिया है, कितना जहर हमने भर लिया अपने। जो खुदा का बनाया एक बेजोड़ नमूना है, जिसका टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं, इंसान सृष्टि का सरताज है। जो भगवान का बनाया मंदिर हमारा शरीर है, उसमें तो हमने गंदगी डाल दी, परंतु अपना बनाया मंदिर चिकना चुपड़ा करके रंग पेंट मार के मंदिर मस्जिद पे, वहां पे हम मठाधीश बन के बैठ गए। तो ऐसे धार्मिक लोगों का ज्ञान हमें नहीं चाहिए। हो सकता है कि हमारे अंदर विवेक कम हो। अपने दिल को साफ रखना बहुत जरूरी है। एक फिरका परस्ती में, एक मजहब की आग में हम किसी को मार डालें, किसी को काट डालें, मुझे नहीं लगता इससे अल्लाह खुश होएगा या भगवान खुश होगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं बाणियां सभी धर्मों की। और बुल्ले शाह की एक बात याद आती है कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहंदा है, बुलिया किसी दा दिल नहीं डाना और रब दिल विच रहिंदा है। मैं किसी को कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं कह रहा, परंतु एक जो उनकी एक अपनी एक पोइट्री है, कविता है, उसके माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि वो सर्वशक्तिमान तो इंसान के अंदर ही है, उसके दिल के अंदर ही है। इसलिए बिना वजह किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। आइए हम सब मिलकर, क्योंकि हमारे वेदों में भी नहीं लिखा है कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ। वेदों में भी जैसे हमने महापुरुषों से सुना है, एक बात है कि मनुर्भवा, कि मनुष्य बनो, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार की तरह रहे। या जहर नहीं हो, या नफरत नहीं हो, या आग नहीं हो, या ऊंच नीच नहीं हो, या छुआछात नहीं हो। हम सब मिलकर इस देश की तरक्की करें, मानवता की तरक्की करें, ताकि हमारा मुल्क, अगर हम बाहर जाएं विदेश में, तो शान के साथ लोग कहें कि ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है। हमारा भी सर ऊंचा हो और हमारे मुल्क का भी सर ऊंचा हो। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।